नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करें एक बड़ी खबर की, जो कि डॉक्टर शैलेंद्र निखार मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। यहां पर एक कंकाल मिला था, यहीं के ड्राइवर का कंकाल मिला था। इस मामले ने लगातार तूल भी पकड़ा है और लगातार पुलिस जांच भी कर रही है। इस मामले में खास बात यह है कि मृतक राजेश अठिया की पत्नी आरती अठिया के द्वारा यहीं की एक नर्स पर, जिसका नाम वंदना था, उस पर गंभीर आरोप लगाए थे और यह भी कहा गया था कि उसे पता था कि राजेश कहां गया है। आज वंदना नाम की महिला के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है, जिसमें उसके द्वारा शिकायत की गई है कि राजेश अठिया की पत्नी उसे झूठा फंसा रही है, जबकि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि राजेश अठिया की पत्नी ने किस तरह के आरोप लगाए थे। वंदना से पूछो, हमें कुछ पता नहीं। वंदना कौन? वंदना के साथ जाने को बोल के आए थे हमसे घर से। वंदना अग्रवाल से पूछो, यहाँ की सिस्टर थी, उनसे पूछो कहाँ है राजेश। हमें नहीं पता, हमें बता के नहीं गए थे। कब गए थे वो? 3 महीने हो गए। क्या हुआ है इनको, राजेश को? कुछ नहीं हुआ था। वंदना पैसे हम लोगों का चल रहा था। हमने वंदना को बोला था तुम दूर रहो वंदना, हमारे घर पे भी फैमिली है और हम लोग मजदूरी ही करते हैं, हम लोग बड़े लोग नहीं हैं। ये वंदना कौन है? यहीं की सिस्टर थी वंदना। वंदना सिस्टर 1.5 साल से उनके साथ रह रहे थे। वो घर में हमारे ही रहते थे, लेकिन साथ में उसको छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, गुट्टे पेन लाती थी हमारे घर पे। हमने उसकी मम्मी को फ़ोन लगा के भी बोला ऐसा मत करवाओ अपनी लड़की से, हम लोग भी उसी के सहारे हैं। लेकिन उसकी मम्मी ने भी हमें उल्टा बोला क्यों हमारी लड़की। इसके बारे में सब लोग जानते थे, उनके दोस्त भी जहाँ वो रहते थे वो भी सब जानते थे। सबने हमें बताया और उनको भी डांटा, ऐसा बंद मत करो वंदना, उसका घर बर्बाद ना करो। लेकिन वंदना नहीं मानी। फिर हमने स्टाफ में ही जाके एक दिन उसको बोला अभी बाहर निकलो तुम, तो उसी दिन मैडम ने उसको काम से निकाल दिया था। जब मैडम को पता चला था उस दिन से वो नहीं आई और उसी दिन से राजेश भी नहीं है पता कहाँ गए। कितना समय हो गया? 3 महीने हो गए। साथ में ही दोनों निकले थे यहाँ से हॉस्पिटल से। अभी वंदना की जानकारी है कहाँ है वंदना की हमें नहीं जानकारी। हमने FIR करवाई थी 3 महीने पहले, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। हम SP के पास भी गए थे, TI के पास गए थे, विधायक रामबाई के पास भी गए थे, हम सब के पास गए थे। हमने 181 पे कॉल किया, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, ना हमारे आदमी को ढूंढा है किसी ने। और हम चाहते थे तो बोलते थे 181 से वापस ले लो तुम। हमने हर कुछ किया, हमने ढूंढा, कार्रवाई करो, वंदना को अंदर रखो, वंदना बताएगी हमारा राजेश कहाँ है। 181 की शिकायत वापस लेने के लिए कौन बोल रहा है? सभी बोल रहे थे ले लो, हम लोग कार्रवाई कर तो रहे हैं, क्यों नहीं ले रही हो, लेकिन हमने नहीं ली थी, आज भी है। कोई डिवोर्स जैसी बात बीच में आई थी आप दोनों के बीच में? हमने ये बोला था एक बार वो वापस आ जाए, इसके बाद वंदना के साथ भी रहेंगे तो हम डिवोर्स दे देंगे, लेकिन आ जाओ हमारे सामने आके बोल दो कि हम वंदना के साथ रहना चाहती हैं। वंदना से लास्ट टाइम आपकी कब बात मुलाकात थी? उसी दिन जिस दिन वो गए थे। अभी दोनों में से किसी की जानकारी मिली उसके बाद में आपको? हाँ, उसको एक दिन हम पुलिस वालों से हमने बोला कि उनको पकड़ के लाओ वंदना को। उन्होंने बोला वंदना को कुछ पता नहीं है। तो हमने उनसे बोला आप उनके पेपर में क्यों बोल रहे हो, जब हम बोल रहे हैं वंदना को पता है तो क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो लोग उनके घर गए थे। इसके बाद पुलिस वाले वहीं पर रुक गए थे और हमें घर भगा दिया था कि जब घर पर जाओ हम पूछताछ कर लेंगे। फिर हमने फ़ोन लगा। वंदना नाम की महिला के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात रखी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। कहाँ रहते हैं? चैनपुरा मंगल भवन के पीछे रहती है, वार्ड नंबर 6 में। अभी 2 दिवस पहले निखार मैडम के यहाँ पर एक सुसाइड केस हुआ है, उसमें आपका नाम आ रहा है बार बार, तो आप उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना मैं कुछ जानती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि वहाँ काम करती थी और उसकी पत्नी का लड़ाई झगड़ा विवाद ही होता रहता था और ये उसको जान से मारने की धमकी दे देती थी और कह देती थी तुझे फंसाएंगे, और मतलब वो बहुत परेशान करती थी उसको, गाली गलौज करती थी और उसके पति को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। वो जान से मारने की धमकी देती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था उसका। उस बीच में आपका भी बीच में नाम आया था कि आपके भी उससे बातचीत करती हैं? बातचीत का तो ऐसा है, जब स्टाफ में काम करते हैं तो सभी लोग स्टाफ साथ में बैठ के बातचीत करते हैं, तो हम भी बात किया करते थे सबके साथ बैठ के। उसकी पत्नी का आरोप है कि आपके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है।
कि उसी की पत्नी की वजह से मरा है और उसी का लड़ाई झगड़ा होता था। जब से मैंने काम छोड़ा ना मेरी बात हुई है, ना मुझे उससे कोई मतलब है, और तब से हमें कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर काम तक सीमित था, उसके बाद ना कोई बात हुई है और हम लोग घर पे हैं। इसके पहले भी उनने एक आवेदन दिया था जब गुम हुआ था उस समय पर, तो आपको थाने बुलाया गया था बयान देने के लिए? हाँ बुलाया गया था, ये आई थी और पुलिस भी आई थी, तो बयान के लिए बुलाया था, तो हम बयान दे आए थे। उस समय आपने क्या बताया था पुलिस को? यही बताया था मेरा। ऐसा सुनने में आया है कि आपने अपने फ़ोन नंबर बंद कर लिए थे, आप शहर छोड़ के भाग गई थी, ऐसा उसकी पत्नी ने बताया है। आपने अपने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है कि आप निर्दोष हैं? नहीं, मैं सिर्फ शहर से नहीं भागी हूँ, मेरा नंबर भी चालू है और मैं यहीं शहर में हूँ, और मैंने कार्रवाई मतलब अभी आवेदन दिया है मैंने, और ना मैं शहर से भागी हूँ और मुझे मतलब फंसाया जा रहा है। मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए, आपके ऊपर आरोप है कि आपने जो एक लड़का काम करता था निखार मैडम के यहाँ पे, वो उसने आत्महत्या कर ली है और वो आपके कारण आत्महत्या कर ली है। बताएं, आप उसको जानती थी? आप कब से काम करती थी वहाँ पर? मैं 1 साल से काम करती थी वहाँ पर। आप उसे जानती थी? स्टाफ के हिसाब से जानती थी, वही काम करता था। कब से काम करती हैं वहाँ पे आप? 1 साल हो गया। कब आपने काम छोड़ा वहाँ से? 3 महीना हो गया। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस विषय में आपको क्या कहना है? क्या स्थिति परिस्थिति रही जब आप वहाँ काम करती थी? इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने तो काम छोड़ दिया था और फिर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। उसकी पत्नी का आरोप है कि आपके कुछ संबंध थे उनसे। तो झूठ बोल रही है, वो सब गलत है। आपके टेलीफोन वगैरह भी आप उससे बात करती थी? हाँ, जैसे मैडम बोला करती थी कि मतलब कोई दवाई के बारे में या कहाँ गया तो फ़ोन लगा तो पूछो कहाँ पर है, तो इसके विषय में बातचीत मतलब करना पड़ता था, फ़ोन लगाना पड़ता था स्टाफ के हिसाब से। पूछती थी कि फ़ोन लगाओ कहाँ है, और नंबर लगाना पेशेंट का, तो उस हिसाब से फ़ोन लगाना पड़ता था। और उसकी पत्नी ने पहले भी आप पे आरोप लगाए थे, एक बार आपका थाने में बुलाया था, आपको बयान लिए थे आपके, तो जब वो वहाँ से गायब हुआ है उस संबंध में आपको जानकारी है क्या? वो कब से अपने घर नहीं पहुँचा है? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना मेरी कोई बात हुई, ना मुझे पता है इस विषय में। ऐसा सुनने में आया कि पहले भी आपने जब आप काम करती थी उसकी पत्नी आपको वहाँ पर कुछ बोलने के लिए आई थी कि आप हमारे पति के पीछे मत पड़ो या छोड़ दो। इस संबंध में कोई आपकी बातचीत हुई थी उनसे? बस एक बार तो आई थी, लेकिन मैंने बोल दिया था मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई मतलब है उससे, ना। राजेश अठिया मामले में लगातार कई परतें खुलती चली जा रही हैं। मामला और भी उलझता जा रहा है, क्योंकि वंदना नाम की महिला भी अब सामने आई है, जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका राजेश से कोई संबंध नहीं था, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। राजेश की पत्नी रो रो कर कहती है कि वंदना के कारण ही उसके पति ने आत्महत्या की है, तो वहीं काम से क्यों निकाला गया, इस बात पर अस्पताल प्रबंधन ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। मामला पुलिस जांच में है, देखने लायक होगा पुलिस इस मामले को कब तक सुलझा पाती है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, तो देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।